बहुत समय पहले की बात है। इतनी पहले की जब समय को गिनने के लिए घड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब दिन सूरज से नहीं और रात अंधेरे से नहीं पहचानी जाती थी। दिन को लोग कर्तव्य कहते थे और रात को आत्मा। उस समय धरती और आकाश के बीच एक ऐसा लोक था जो दिखाई नहीं देता था पर महसूस किया जा सकता था। उस लोक का नाम था चंद्रवन। चंद्रवन परियों की दुनिया थी, लेकिन ये रंगीन पंखों और हंसी की कहानी नहीं थी। ये नियमों की दुनिया थी। ऐसे नियम जो किसी डर से नहीं बने थे, बल्कि किसी बहुत पुरानी भूल से जन्मे थे। चंद्रवन में कहा जाता था, जो भूल एक बार हो जाए उसे नियम बनाकर याद रखा जाता है। चंद्रवन में पहाड़ थे, पर वे चुप रहते थे। नदियां थीं, पर वे बहते समय गुनगुनाती नहीं थीं। यहाँ की हवा नाम लेकर नहीं पुकारती थी, वह सीधे मन से बात करती थी। और सबसे ऊपर चंद्रवन के आकाश में चांद बसता था। वह केवल रोशनी देने नहीं आता था, वह सुनने आता था। हर रात वह परियों की छतों के पास रुकता, जैसे कोई पुराना मित्र किसी अधूरी बात को पूरा करने आया हो। इसी चंद्रवन के राजमहल में एक रात दिए अचानक तेज जलने लगे। हवा ठहर गई और उसी क्षण एक कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही उसका पहला रोना गूंजा, उसके कंधों से चांदी जैसे चमकते पंख निकल आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई ताली नहीं बजी, कोई उत्सव नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रवन जानता था, पंख उपहार नहीं होते, पंख जिम्मेदारी होते हैं। आकाश गहराने लगा, दियों की लौ कांप उठी और तभी महापरी प्रकट हुई। उनकी आंखों में बीता हुआ कल भी था और आने वाला कल भी। यह कन्या साधारण नहीं है। इसके पंख इसे उड़ाने के लिए नहीं दिए गए हैं, इन्हें इसे समझाने के लिए दिया गया है। यह दो लोकों के बीच चलेगी, धरती और आकाश के बीच, मानव और परी के बीच। पर याद रखना, हर दृष्टि समान नहीं होती। यदि इस कन्या ने किसी पुरुष का चेहरा डर के साथ देखा, तो इसके पंख भारी हो जाएंगे। यदि इसने लोभ की दृष्टि से देखा, तो इसके पंख जल जाएंगे। लेकिन यदि इसने किसी पुरुष को सत्य, संयम और त्याग से देखा, तो इसके पंख झरेंगे नहीं, वे इतिहास बनेंगे। महापरी के शब्द हवा में नहीं बिखरे, वे पत्थर बन गए। उसी रात एक नियम बना, राजकुमारी कभी किसी पुरुष का चेहरा नहीं देखेगी। ये नियम उसकी सजा नहीं था, ये उसका पाठ था। और उस कन्या का नाम रखा गया चंद्रलेखा। चंद्रलेखा बड़ी होने लगी, उसके पंख भी बड़े हुए, लेकिन उसके साथ उसकी सीमाएं भी बढ़ती गईं। उसे सिखाया गया कैसे आंखें झुकाकर चलना है, कैसे आवाज सुनकर दिशा पहचाननी है, कैसे बिना देख। मैंने दुनिया को आंखों से नहीं देखा, मैंने उसे आवाजों से पहचाना, स्पर्श से समझा और मौन से महसूस किया। दिन में मेरे पंख सोते हैं, वे वस्त्रों के नीचे चुपचाप प्रतीक्षा करते हैं, जैसे कहते हों, अभी नहीं, अभी समय नहीं आया। लेकिन रात रात मुझे बुलाती है। रात मुझसे नहीं पूछती कि मैं कौन हूं, रात बस कहती है, आओ। और एक रात चंद्रलेखा ने पहली बार अपने पंख खोले। हवा ठिठक गई, चांद झुकाया। मैं उड़ती नहीं हूं क्योंकि मुझे उड़ना है, मैं उड़ती हूं क्योंकि जमीन मुझे बांध नहीं पाती। यही थी चंद्रलेखा की शुरुआत। एक ऐसी शुरुआत जिसमें प्रेम नहीं था, पर प्रतीक्षा थी। नियम नहीं टूटा था, पर सवाल जन्म ले चुका था। और नीचे मानव लोक में एक राजकुमार अभी अनजान था कि उसकी जिज्ञासा दो लोकों को हिला देने वाली है। चंद्रवन के ठीक नीचे एक और दुनिया बसती थी। वह दुनिया उड़ना नहीं जानती थी, लेकिन चलना जानती थी, गिरना जानती थी और फिर उठना भी जानती थी। यह मानव लोक था। यहाँ पहाड़ बोलते नहीं थे, वे सहते थे। यहाँ नदियां सुनती नहीं थीं, वे बहकर आगे बढ़ जाती थीं। यहीं एक राज्य था, पत्थरों से बना पर लोगों के सपनों से जिंदा।
उसी राज्य में राजकुमार वीर सिंह रहता था। वह तलवार चलाना जानता था, पर उसने कभी तलवार को पहला उत्तर नहीं बनाया। उसे सिखाया गया था कि राजा बनने से पहले इंसान बनना जरूरी होता है। राजा वही नहीं होता जिसके पास शक्ति हो। राजा वह होता है जो प्रश्न पूछने से न डरे। मैंने दरबार देखा है, मैंने नियम देखे हैं, पर मैंने यह भी देखा है कि कई नियम डर से बने होते हैं। अगर कोई नियम किसी को देखने से रोकता है, तो शायद वह नियम एक रात जब पूरा नगर सो चुका था, वीर सिंह अकेला नदी की ओर चला। नदी उस रात असामान्य रूप से शांत थी। चांद का प्रतिबिंब पानी में कांप रहा था। तभी उसने देखा, नदी किनारे एक धोबी चांदनी में कपड़े धो रहा था। इतनी रात को दिन का उजाला कम पड़ गया था, या रात की मजबूरी ज्यादा है? महाराज, कुछ कपड़े दिन का उजाला नहीं सह पाते। कपड़े या उनके मालिक? मालिक ऊपर के लोग से हैं। ऊपर का लोक? क्योंकि देखने की कीमत उसने पहले ही चुका दी है। धोबी चला गया। नदी बहती रही, पर वीर सिंह वहीं खड़ा रहा। कोई कैसे देखे बिना जी सकता है, या शायद वह देखता है पर आंखों से नहीं। यदि कोई आत्मा इतनी सीमाओं में भी स्वतंत्र सोसन्नी रह सकती है, तो शायद वह मुझसे अधिक साहसी है। उसी रात वीर सिंह ने निर्णय लिया, नियम तोड़ने का नहीं, छल करने का नहीं, बल्कि सम्मान के साथ सच तक पहुंचने का। यदि मुझे उसके पास जाना है, तो मैं वही बनूंगा जिसे वह देख सकती है। वीर सिंह ने नारी वेश धारण करने का निश्चय किया। यह कोई छल नहीं था, यह प्रतीक्षा थी। यदि पहचान वेश से तय होती है, तो मैं वेश बदल लूंगा। लेकिन नीयत उस रात चंद्रवन कुछ अलग था। हवा सामान्य नहीं बह रही थी। वह रुक रुक कर जैसे किसी आने वाले क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। चांद अपनी जगह से कुछ ज्यादा ही झुक आया था, जैसे वह केवल देखने नहीं, साक्षी बनने आया हो।